नल दमयंती कथा अंतिम भाग। अब दमयंती ने केसनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलवाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहु की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उनकी परीक्षा करना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहु को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को भी बता दीजिए अथवा मत बताइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहु को रानीवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहु को बुला लिया गया। दमयंती को देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहु की व्याकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गहरवा वस्त्र पहने हुए थी और केसों की जटा बंध गई थी। शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहु पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती हुई छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री के पुण्य श्लोक निषिद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उनका कोई अपराध भी नहीं किया। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री के पुण्य श्लोक निषिद्ध नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर जानबूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रतन समान नेत्रों से आंसू टपकते देखकर राजा नल से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राजा का नाश किया और न ही तुम्हें त्यागा है। यह तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से दिन रात मेरा ही रण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे शाप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली। अब हमारे दुखों का अंत आ गया। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। यह तो बताओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति के विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता से यहाँ आया। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं। आप जानते हैं कि मैंने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और मेरी कई बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। प्रणाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहते हूँ, मैंने कभी मन से भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल भूमंडल में विचरते हैं। वे सच्ची बात बतला दे और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वलशील व्रत की रक्षा की। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रह रहे हैं और इसके पतिव्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका न करो और इसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज कोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्वत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम से दमयंती को गले लगा लिया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातःकाल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया और यह समाचार सर्वत्र फैला दिया गया। नगर के नर नारी आनंद से भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुपर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहु के रूप में राजा नल ही थे, वे आकर अपनी
पत्नी से मिल गए तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने उनके व्यवहार की उत्तमता की प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर में चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडनपुर नगर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर भीम की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषिद्ध देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल सैनिक राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दाव पर लगाने के लिए फिर से धन मिल गए। आओ अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूँ। राजा नल ने कहा, अरे भाई जुआ खेलो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मुझ पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं कि मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मंडना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आँख नहीं टेढ़ी करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा के इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो, आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहे। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में रहा। तदंतर सेना सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते थे वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर घर आनंद मनाए जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलवाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपने दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। ब्रजदेव जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य, सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। वे उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा था, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं द्रौपदी और बड़े बड़े विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। संसार की स्थितियाँ सर्वदा एक सी नहीं रहती। ये विचार करके उनकी अभिवृद्धि और हास्य चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज, कारकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्य को धैर्य मिलता है।